आइसक्रीम आइसक्रीम ठंडी ठंडी आइसक्रीम। आइसक्रीम खाओ आइसक्रीम खाओ, ठंडे हो जाओ ठंडे हो जाओ। गुड़िया बहन, मैं भी खाऊंगा आइसक्रीम, मैं भी खाऊंगा। देखो, आइसक्रीम वाले अंकल आए हैं। नहीं कुकू भाई, हम घर जाकर दाना खाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है और अंकल फ्री में आइसक्रीम नहीं देते। मैं खाऊंगा खाऊंगा। कुकू जल्दी से उड़ता है और आइसक्रीम वाले कव्वे के पास जाकर बैठ जाता है। अंकल अंकल, मुझे एक आइसक्रीम दे दे। कालू कौवा एक आइसक्रीम निकालता है और कुकू को दे देता है। कुकू जल्दी जल्दी से आइसक्रीम खाने लगता है। पीछे से गुड़िया भी आ जाती है। अंकल अंकल, आपने मेरे भाई को आइसक्रीम क्यों दी? मेरे भाई के पास तो पैसे नहीं है। क्या क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अगर पैसे नहीं है तो तुमने मुझसे आइसक्रीम क्यों ली? लाओ मेरी आइसक्रीम मुझे दो। कुकू की आधी खाई हुई आइसक्रीम कालू कौवा अपनी तरफ खींचता है और आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। कालू कौवा गुस्से में एक थप्पड़ कुकू के लगाता है। फ्री में कुछ नहीं मिलता, मेरी सारी आइसक्रीम खराब कर दी तुमने। कुकू रोने लगता है। गुड़िया गुड़िया बहन, अंकल ने मुझे मारा है अंकल ने। अंकल, मेरा भाई तो छोटा बच्चा है, गलती आपकी है। आपने बिना पैसों के मेरे भाई को आइसक्रीम क्यों दी और मेरे भाई को थप्पड़ क्यों मारा है आपने? चल भाग जा यहाँ से, अगर ज्यादा चूचू की तो एक थप्पड़ तेरे भी लगाऊंगा। लगा कर तो देखे, मैं भी अपनी मम्मा को जाकर बताऊंगी, थप्पड़ लगाऊंगा। गुड़िया अपने भाई को साथ लेती है और वहां से चली जाती है। गुड़िया बेटी, क्या कुकू को किसी ने मारा है? ऐसे लगता है जैसे कुकू रो कर आया है। माँ तो माँ होती है, माँ देखते ही अपने बेटे को पहचान लेती है। गुड़िया बात छुपाती है। नहीं नहीं मम्मा, किसी ने नहीं मारा। सच सच बताओ कुकू बेटा, क्या बात है? आप मुझसे क्या छुपा रहे हो? मम्मा मम्मा, मुझे आइसक्रीम वाले कालू अंकल ने मारा। पहले खुद ही मुझे आइसक्रीम दे दी और बाद में मारने लगे। गुड़िया बेटी, कुकू तो अभी छोटा है, आपको तो मालूम है बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता। आप कालू कौवे के पास क्यों गए थे? सॉरी मम्मा, मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। मैं आइंदा कुकू भाई को आइसक्रीम वाले कौवे के पास नहीं जाने दूंगी। कुकू और गुड़िया पेड़ की डाल पर बैठे थे। जंगल के सभी छोटे पक्षी कालू कौवे से आइसक्रीम लेकर खा रहे थे। पापा पापा, एक और आइसक्रीम, मुझे एक और आइसक्रीम दे। बस बस, पहले ही तुमने 5 आइसक्रीम खा ली हैं और नहीं मिलेगी। छोटा मिठू भी कालू कौवे से आइसक्रीम लेकर खा रहा था। छोटे पक्षियों को आइसक्रीम खाते हुए देखकर कुकू के मुंह में पानी आ रहा था। गुड़िया बहन, यहाँ से चले, हम कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। गुड़िया जानती थी कि कुकू ऐसे क्यों बोल रहा है, इसलिए गुड़िया कुकू को साथ लेकर वहां से चली जाती है। गुड़िया और कुकू घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं पैसे कमाऊंगा, फिर मैं अपनी बहन गुड़िया को भी आइसक्रीम खिलाऊंगा और अपनी मम्मा को भी। हाँ कुकू भाई, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम अपने साथ साथ जंगल के सभी गरीब पक्षियों को भी आइसक्रीम खिलाया करेंगे। गुड़िया और कुकू बैठे बातें कर रहे थे कि वहाँ एक जंगली मुर्गी बैठी उनकी बातें सुन रही थी। बच्चों, क्या आपके पास आइसक्रीम खाने को पैसे नहीं है? नहीं मुर्गी आंटी, हमारे पापा नहीं है और हमारी मम्मा के पास इतने पैसे नहीं होते कि हमें आइसक्रीम लेकर दे सके। आप दोनों बहन भाई मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मुर्गी आगे आगे चलती है। कुकू और गुड़िया उड़ते हुए मुर्गी के पीछे पीछे एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। मुर्गी दोनों बहन भाई को गुफा में ले जाती है। गुफा में हर तरफ सोने के सिक्के बिखरे हुए थे। कुकू और गुड़िया इतने सारे सोने के सिक्के देखकर हैरान हो जाते हैं। आप दोनों यहाँ से कुछ सोने के सिक्के ले जाएं और जी भरकर आइसक्रीम खाएं, और जब भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो इस गुफा में आकर सोने के सिक्के ले जाया करें। कुकू और गुड़िया बहुत खुश थे
कुकू और गुड़िया वहां से कुछ सिक्के उठाते हैं, मुर्गी का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया और कुकू की मम्मा गुड़िया और कुकू के पास सोने के सिक्के देखकर हैरान रह जाती है। बच्चों, सच सच बताओ, आपने ये सोने के सिक्के कहाँ से लिए हैं? मम्मा, हमने ये सोने के सिक्के चोरी नहीं किए, बल्कि ये तो हम गुफा से लाए हैं। एक मुर्गी ने हमें इन सोने के सिक्कों के बारे में बताया था। मम्मा, क्या हम सोने का सिक्का देकर आइसक्रीम खाएं? नहीं नहीं कुकू बेटा, एक सोने के सिक्के से तो कालू कौवे का पूरा ठेला आ जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया कुछ सोने के सिक्के बाजार देकर ढेर सारे रुपए ले लेती है। गुड़िया और कुकू कालू कौवे के पास आइसक्रीम खाने जाते हैं तो कालू कौवा उनसे पूछता है, आज फिर मुझे चूना लगाने की कोशिश ना करना। अगर पैसे हैं तो आइसक्रीम खाओ, अगर नहीं तो चलो भाग जाओ यहाँ से। गुड़िया कालू अंकल को ढेर सारे पैसे दिखाती है तो कालू अंकल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये इतने सारे पैसे तुमने कहाँ से लिए? गुड़िया, तुम्हारी मम्मा के पास तो 1 रुपया भी नहीं होता। अंकल कालू, आप हमें आइसक्रीम दें, ज्यादा बातें ना करें, और हाँ, आप हमसे आहिस्ता बात किया करें, अब हम गरीब बच्चे नहीं रहे। गुड़िया और कुकू एक एक आइसक्रीम लेते हैं और आराम से बैठकर खा लेते हैं। एक रात हवा तेज चल रही थी। गुड़िया और गुड़िया की मम्मा परेशान बैठी थी। हमारा घर टूटा हुआ और पुराना है। गुड़िया बेटी, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर घर टूट गया तो हम क्या करेंगे? गुड़िया बहन, याद है मुर्गी ने हमें बताया था, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो इस गुफा से आकर सोने के सिक्के ले जाना। फिर दूसरे दिन कुकू और गुड़िया अपनी मम्मा को साथ लेकर गुफा में जाते हैं और वहां से कुछ सोने के सिक्के ले लेते हैं। मम्मा चिड़िया अपना नया और बड़ा घर बना लेती है। एक गरीब पक्षी कालू कौवे के पास आइसक्रीम खाने जाता है तो कालू कौवा उसे धक्का देकर गिरा देता है। चल चल भाग यहाँ से, नहीं है मेरे पास मुफ्त की आइसक्रीम। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुफ्त की आइसक्रीम खाने। अंकल, आप मेरे छोटे दोस्त को जी भरकर आइसक्रीम खिलाएं और इसकी आइसक्रीम के सारे पैसे मैं दूंगी। क्या क्या तुम सच कह रही हो? क्या मुझे सच में पैसे मिलेंगे? जी, ये ले, आप पहले पैसे ले लें और मेरे इस गरीब दोस्त को जी भरकर आइसक्रीम खिलाएं। गरीब छोटा बच्चा आइसक्रीम खाता है और खुशी खुशी वहां से चला जाता है। फिर ऐसे ही गुड़िया और कुकू जंगल के सभी गरीब पक्षियों की मदद करते। अगर किसी छोटे पक्षी का आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा होता तो गुड़िया और कुकू उसे आइसक्रीम खिला देते, और अगर किसी गरीब पक्षी के पास कोई भी ज़रूरत की चीज़ ना होती तो गुड़िया और कुकू उसे ज़रूरत की चीज़ ले देते। मेरे बच्चों, कभी भी अपनी दौलत पर घमंड मत करना, क्योंकि ऊपर वाला जैसे देता है वैसे ले भी सकता है। हमेशा गरीबों की मदद करना और अच्छाई के काम करना। गुड़िया और कुकू की मम्मा हर वक्त अपने बच्चों को समझाती रहती, प्यारे दोस्तों, हमेशा गरीबों की मदद करें और दूसरों का ख्याल रखें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोल कर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गुड़िया चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि बूढ़ी माँ फाख्ता उसे आवाज देती है। बेटी चिड़िया, मेरी बात सुनो। जी बताएं माँ जी, क्या बात है? बेटी, मेरे मटके में पानी नहीं है, मुझे नदी से पानी भर कर ला दो। मम्मा को क्या बताऊंगी जाकर, शायद आज फिर मम्मा से बात छुपानी होगी। गुड़िया बूढ़ी फाख्ता माँ का मटका उठाती है और नदी पर चली जाती है। छोटी चिड़िया, अभी थोड़ी देर पहले तेरी माँ पानी का मटका भर कर ले गई थी, अब तुम क्यों आई हो? अंकल कौवे, ये मटका मेरा नहीं है, ये बूढ़ी फाख्ता माँ का है। बूढ़ी फाख्ता माँ बीमार है, मुझे उन्होंने ये मटका भर कर लाने को कहा है। गुड़िया नदी से मटका भरती है और बूढ़ी फाख्ता के पास ले जाती है। ये ले माँ जी, ये रहा आपका पानी का मटका, अब मैं जाऊँ? जाओ बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा खुश रहो। गुड़िया अपने घर चली जाती है।
आज फिर देर से। गुड़िया बेटी, मैंने आपको कितनी बार कहा है जल्दी घर लौट कर आया करो। अगर मैंने मम्मा को सच बताया तो मम्मा डांटेंगी। मम्मा, मैं दाना लेने दूसरे जंगल चली गई थी। दूसरे जंगल में मुझे मेरी सहेली मिल गई तो इसलिए मुझे देर हो गई। अगर कल ऐसा हुआ तो मैं दोबारा तुझे घर से बाहर ही नहीं जाने दूंगी। दूसरे दिन गुड़िया फिर से अपने घर से निकलती है। गुड़िया जंगल जाती है, अपना दाना खाती है और 2 दाने घर के लिए साथ लेकर वापस उड़ती है। जाते जाते गुड़िया बूढ़ी फाख्ता के पास रुकती है। माँ जी, क्या मटके में पानी है आज? हाँ बेटी, मटके में पानी तो है, लेकिन मैं बीमार हूँ, मुझे बुलबुल से दवा ला दो। लेकिन मम्मा ने तो कहा था कि अगर आज मुझे देर हुई तो कल से घर में ही रहना होगा। क्या सोचने लग गई बेटी? क्या मुश्किल काम है? ठीक है, रहने दो। नहीं नहीं माँ जी, मैं जा रही हूँ। फिर गुड़िया बूढ़ी फाख्ता की दवा लेने बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल डॉक्टर, बूढ़ी फाख्ता माँ को बुखार है, उसकी दवा दे दें। उम्र क्या है उसकी? होगी यही कोई 2 साल या फिर 3 साल। उम्र ज्यादा है, हल्की दवा ही देना होगी। बुलबुल बूढ़ी माँ जी के लिए दवा दे देती है और गुड़िया दवा लेकर वापस चली जाती है। ये ले माँ जी दवा, इसे दिन में 2 बार खा लें। अब मैं जाऊँ? हाँ बेटी, धन्यवाद मुझ बूढ़ी की मदद करने के लिए। गुड़िया अपने घर चली जाती है। सामने गुड़िया की माँ गुस्से में खड़ी थी। आज फिर वही काम, कल से तुम जंगल नहीं जाया करोगी, तुम घर में ही रहोगी। माँ सॉरी, मैं नदी पर बैठी थी कि मेरी आँख लग गई, इसलिए मुझे देर हो गई। गुड़िया आज फिर झूठ बोलती है। वो डरती है कि अगर वो सच बताएगी तो मम्मा उसे दूसरों के काम करने से मना कर देंगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया घर में ही रहती है और मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। बूढ़ी फाख्ता के मटके में पानी खत्म हो जाता है। बूढ़ी फाख्ता कालू कव्वे से कहती है, कव्वे बेटा, मुझे नदी से पानी भर कर ला दो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे लिए नदी से पानी भर कर लाऊं। कौवा ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। वो सुंदर छोटी चिड़िया अगर होती तो मेरे सारे काम कर देती। बूढ़ी फाख्ता माँ निराश होकर घोंसले में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया वहाँ से गुजरती है। बूढ़ी फाख्ता रानो चिड़िया से कहती है, बेटी बेटी, मुझे नदी से पानी भर कर ला दो। रानो चिड़िया वहाँ आती है। माँ जी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, वापस आकर आपको पानी भरकर ला दूंगी। सब यही कहते हैं, अगर वो मेरी गुड़िया बेटी होती तो अभी के अभी मेरे काम कर देती। माँ जी, क्या गुड़िया हर रोज आपके काम करने आती है? हाँ, वो जब भी यहाँ से गुजरती है तो मुझसे पूछ कर जाती है। अगर कोई काम हो तो वो तुरंत मेरा काम कर देती है। फिर रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता का मटका उठाती है और नदी पर जाती है। रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को पानी भरकर ला देती है। शुक्रिया बेटी, अगर कहीं वो गुड़िया चिड़िया मिले तो उससे कहना कि मुझे आकर मिल जाए। माँ जी, वो मेरी ही बेटी है, मैं कल उसे भेज दूंगी। ये सुनकर बूढ़ी फाख्ता रानो चिड़िया से कहती है, बहुत संस्कारी है तुम्हारी बेटी, बहुत अच्छी, नरम दिल और दूसरों की मदद करने वाली। माँ चिड़िया अपनी बेटी की तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और अपने घर चली जाती है। गुड़िया खिड़की में बैठी घर से बाहर देख रही थी। इधर आओ मेरे पास। गुड़िया अपनी मम्मा के पास चली जाती है। मैंने आपको दूसरों की मदद करने से कब मना किया है? क्या? अब क्या हुआ? मुझे बूढ़ी फाख्ता ने सब बता दिया है। आप हर रोज उसके काम करने चाहती हैं। हाँ मम्मा, इसीलिए तो मुझे हर रोज घर आने में देर हो जाती है। मेरी बेटी, मुझे गर्व है आप पर। मैं आपको कभी भी दूसरों की मदद करने से नहीं रोकूंगी। हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। यह सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा के गले लग जाती है। कल बूढ़ी माँ जी से मिलाना, वो आपको बहुत याद कर रही थी। गुड़िया हंसने लगती है।